ओके नेक्स्ट नंबर 30 तक हम पहले सॉल्व कर चुके थे। 31 से ऑनवर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पीपीएससी के 2011 के पेपर में आ चुका है, उसका क्वेश्चन नंबर 87 था। इवेल्युएट दिस लिमिट लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x over x एंड होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो सेम वही टेक्निक जो पहले हम अप्लाई करते रहे हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाय x एंड होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो नेचुरल लॉग लेने से क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हो जाएगा 3 ओवर एक्स क्यूब एंड नेचुरल लॉग ऑफ tan x ओवर x, जिसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ tan x एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, सॉरी tan x लिख रहा था, यानी लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है। ओके तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y जो कि इक्वल होगा 3 और नेचुरल लॉग ऑफ tan x डिवाइडेड बाय x क्यूब एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो हमें इसकी लिमिट इवेलुएट करनी है व्हेन x अप्रोच टू 0। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइडों पे, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो राइट हैंड साइड पर हमें लॉपिटल रूल लगाने की जरूरत पेश आती है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 और इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 0 बन रहा है। तो हम इस पर अगर लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है 3, और इनसाइड नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर यानी 1 ओवर tan x, और फिर इस tan x का डेरिवेटिव जो कि है सीकेंट स्क्वायर x एंड होल डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x एंड होल डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ओके तो 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ऐसा करता हूं कि मैं ये वाला हिस्सा डिलीट कर देता हूं। तो 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 यहां से कैंसिल, लिमिट भी साथ में मौजूद है, लिमिट x अप्रोच टू 0। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करें, सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, सीकेंट स्क्वायर होता है 1 ओवर cos स्क्वायर। अच्छा tan को हम लिख लेते हैं cot x। अगर हम ऊपर cot x लिखें, सीकेंट स्क्वायर x को हम लिखें 1 ओवर cos, तो cot किसके इक्वल होता है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos x ओवर sin x एंड मल्टीप्लाई विद सीकेंट स्क्वायर x जो कि है 1 ओवर cos स्क्वायर x। ओके तो एक cos से ये cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 ओवर sin x एंड cos x, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 ओवर sin x cos x, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 sin x cos x, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय sin 2x, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 एंड कोसेकेंट 2x। ओके एक मिनट जी। यही मैं देख रहा हूँ जी, एक मिनट। किसी ने इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है 87 को? जी आप में से अगर किसी ने ट्राई किया तो मुझे थोड़ा हिंट दें। मेथड तो ठीक है, लिमिट y अगर हम सपोज कर लें tan x ओवर x एंड होल पावर 3 ओवर x क्यूब, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग लेने से नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा 3 ओवर x क्यूब एंड नेचुरल लॉग ऑफ tan x ओवर x, जो कि होगा नेचुरल लॉग ऑफ tan x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है तो फर्दर इसे कैसे लिखेंगे, 3 ओवर x क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ tan x माइनस नेचुरल लॉग x, तो ये बन गया 3 एंड नेचुरल लॉग ऑफ tan x डिवाइडेड बाय x क्यूब। अच्छा इसे भी तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ sin x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ओवर cos x, यानी ये बन जाएगा ln ऑफ sin x माइनस ln ऑफ cos x, लेकिन उससे भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। चलो इसे आगे चलते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं इसके बाद। 32 भी अभी मैं स्किप करूंगा। 33 देखिए कि लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x डिवाइडेड बाय cos x, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, तो ये बन जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो क्या हर्ज है इसमें, तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। अगर हम x को 0 पुट करें तो ये क्या बन जाता है, sin 0 एंड डिवाइडेड बाय cos 0। तो sin 0 क्या होता है, 1 0, और cos 0 1 होता है, तो हमें इसका आंसर 0 मिल गया। तो ये इंतहाई आसान एमसीक्यू था। अच्छा, नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। आप में से कोई इसके बारे में बात करना चाहे? क्यों जी? ओके, 34 लिमिट x अप्रोच 0 sin 2x ओवर 1 प्लस एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स को हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं जी। बिल्कुल ठीक, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो ऊपर भी 0 बनता है और नीचे 1 प्लस 0 1 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 यानी 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए हम इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 sin 2x का डेरिवेटिव होगा 2, सॉरी, पहले तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि होगा cos, सो cos ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव जो कि 2 है एंड डिवाइडेड बाय, नीचे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन सेम 1 प्लस एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन सेम नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स सेम, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि 1 है। तो ये दोनों हुए कैंसिल। तो क्या अब हम इसमें x को 0 पुट कर सकते हैं? अगर हम 0 पुट कर दें तो ऊपर बन जाता है 1, 2 cos 0, so cos 0 is 1 and divided by natural log of 1 plus 0। ओके ओके ओके, तो ये सॉल्व हो सकता है। ओके, अगर हम इसमें डायरेक्ट हर x को 0 पुट कर दें तो ये बन जाता है 2 cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 है, सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, सो हमें आंसर मिल जाएगा 2। 1 ओवर 1 प्लस एक्स को सेपरेट कर लें, सजावल कह रहे हैं जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स को सेपरेट करने का हमें और कैसे सेपरेट करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी आप ये शायद कहना चाह रहे थे कि हम इसे ऐसे सॉल्व कर लें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई विद 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लेकिन हमें इसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होने वाला। तो ये ठीक है जो मैंने किया। ओके, नेक्स्ट 35 देखिए कि इफ x इज अ रियल नंबर, if x is a real number and p is a polynomial function, then limit h approach to 0, p of x plus 3h plus p of x minus 3h and minus 2p of x divided by h square is equal to what? पीपीएससी क्वेश्चन नंबर 87 का सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड किया है हुरैरा सदीम जी, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट मैं वो देख रहा हूँ। अगर इस तरह है तो फंक्शन की पावर में फिर एक फंक्शन है, तो 1 पावर इन्फिनिटी टाइप बन रहा है, सो ई पावर नेचुरल लॉग, ठीक है वही हम भी कर रहे थे। 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, एलसीएम ले लिया, ये 1 कहाँ से आया? हम्म, ओके कर लेते हैं अभी, लेकिन ये एक डिफरेंट टेक्निक है, इसे पहले वालों से ही ट्राई करेंगे। हुरैरा मैं इसकी तरफ आता हूँ दोबारा। अच्छा, 35 है कि x इज अ रियल एंड p इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, देन व्हाट इज दिस लिमिट? तो ये लिमिट हमने इवेलुएट करनी है। अब देखें, ये देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन इसे आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। आसानी से कैसे? अगर हम इसमें हर h को 0 पुट कर दें तो ये क्या बनता है, p ऑफ x प्लस p ऑफ x एंड माइनस 2p ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 0, यानी ये बन जाता है 0 बाय 0 फॉर्म। तो जब 0 बाय 0 फॉर्म बने, लॉपिटल रूल हमारी बेस्ट चॉइस है।
तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, क्योंकि यहाँ हम h अप्रोच 0 कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें लॉपिटल रूल में जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू h लेना है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसमें x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, आप यूं समझ लें, h एज अ वेरिएबल है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर वाले फंक्शन का, तो ये बन जाएगा p डेरिवेटिव एट x प्लस 3h, और फिर x प्लस 3h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h जो कि 3 है। इसी तरह ये बन जाएगा प्लस p ऑफ x माइनस 3h, और फिर x माइनस 3h का डेरिवेटिव जो कि है -3। तो यहाँ पर हम -3 लिख लेते हैं, और -2p ऑफ x, तो ये तो 0 नहीं बन जाएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h ले रहे हैं। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2h। अगर हम इसमें अब h को 0 पुट कर दें, सॉरी यहाँ पर भी प्राइम है, अगर हम h को 0 पुट कर दें तो ये फिर से बन जाता है 3p प्राइम ऑफ x माइनस 3p प्राइम ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म दोबारा बन रही है। तो अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करने से ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 3p डबल प्राइम ऑफ x प्लस 3h, और फिर 3h का डेरिवेटिव जो कि 3 है, तो ये 9 बन जाएगा। ओके, और ये प्लस 9 बन जाएगा p डबल डेरिवेटिव एट x माइनस 3h, एंड होल डिवाइडेड बाय 2h का डेरिवेटिव 2 है। अब ये सॉल्व हो गया है। अब अगर हम h को 0 पुट करें तो ये क्या बनता है, 18 p डबल डेरिवेटिव एट x डिवाइडेड बाय 2, तो 2 9s आर 18, तो हमें आंसर मिल गया ऑप्शन डी। 3 कॉमन नहीं लेंगे जी, ले लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही है ना, तो एट द एंड फिर 3 कॉमन लिया हुआ 9 ही बनना था। ओके, नेक्स्ट 36 देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अब फिर ब्रैकेट फंक्शन इन्वॉल्व है। अब इससे कैसे टैकल करें? तो हमें इसका मतलब ये है कि चूंकि ब्रैकेट फंक्शन है तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ फंक्शन होगा। ओके, तो 5 पर हमने लिमिट लेनी है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से लेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग से लेंगे। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट इवेलुएट करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस, अब जरा सोचें, ब्रैकेट ऑफ x हमने लेना है, लेकिन x एक ऐसा नंबर पुट करना है जो 5 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। आप समझ लें 4.9 है, तो जब 4.9 है तो उसका ब्रैकेट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर अगर हम किसी नॉन इंटीजर नंबर का ब्रैकेट फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से पहले वाले किसी नंबर का ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो उससे जो पहले इंटीजर है वो आंसर आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो ब्रैकेट ऑफ x है, अब इसकी जगह हमें 4 लिखना चाहिए। तो अब ये लिमिट इवेलुएट करते हैं जरा, ये किसके इक्वल होगी। अगर हम इसमें हर x को 5 पुट कर दें तो 5 5 आर 25 माइनस 5 9 आर 45 एंड प्लस 20, तो 0, फिर 25 प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो ठीक है, हम इसमें x को 5 पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर 0 और नीचे 5 माइनस 4 जो कि 0 बन जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गई जो कि 0 है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू 5 फ्रॉम राइट साइड x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय, अब जरा देखें, जब यहाँ 5 से राइट साइड वाला कोई नंबर हम लेंगे तो 5 से यानी उस नंबर से लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आंसर आएगा। मसलन 5.1 का हम ब्रैकेट फाइंड करें, 5.2 का ब्रैकेट फाइंड करें, तो आंसर तो 5 आने वाला है ना, तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे x माइनस 5। अच्छा, अब अगर हम x को 5 पुट कर दें तो ऊपर फिर से 0 और नीचे भी 0 बन रहा है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करते हुए क्या करना चाहिए, लॉपिटल रूल लगा लें। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9x का डेरिवेटिव 9 एंड डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1, तो -0। x को 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 5 -9,
दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि इस फंक्शन की 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट नंबर 37 देखिए कि लिमिट x अप्रोच टू 3 log विद बेस a x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 स्क्वायर रूट एंड माइनस 3। अगर हम इसमें हर x को 3 पुट कर दें तो ये बनता है 0/0 फॉर्म। ओके, तो चलें इस log को तो हम बाहर भी लिख सकते हैं ना, यानी ये लिमिट हम यूं लिख सकते हैं कि log विद बेस a एंड लिमिट x अप्रोच टू 3 x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 एंड माइनस 3। तो जो आंसर आएगा उसका लॉग ले लेंगे। सो इक्वल हुआ लॉग विद बेस ए। अच्छा, इस पर हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। जी ठीक है जीशान, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करें, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6 स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। इसको भी नीचे ही ले जाए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 और माइनस 0। सो अब जब हम हर x को 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा log विद बेस a ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6। x क्या है 3 है, तो 3 प्लस 6 यानी 9 का स्क्वायर रूट जो कि 3 है। तो ये बन जाएगा log विद बेस a ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1/6, तो जस्ट 6 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा log विद बेस a ऑफ 6। इसका ऑप्शन ए। आप कैसे कह सकते हैं जी क्या आपने और तरह से किया तो मुझे बता दें रेशान। ए ही है, ओके ओके। नंबर 38 देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 समेशन आर फ्रॉम 1 टू n एक्स पावर आर माइनस 1 पावर आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो ये हमने लिमिट इवेल्युएट करनी है, इसको कैसे करें? इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 समेशन है आर फ्रॉम 1 टू n ऑफ एक्स पावर आर माइनस 1 पावर आर एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। देखें, ये जो समेशन है इसमें x तो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो इस समेशन को हम आउटसाइड लिख लेते हैं। समेशन r फ्रॉम 1 टू n लिमिट x अप्रोच टू 1 x पावर r माइनस 1 पावर r डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो ये लिमिट हम पहले इवेल्युएट कर लेते हैं। लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 1 टू n, और ये एक बड़ा फेमस लिमिट का रूल है कि लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये सेकंड ईयर की बुक में ही है, दैट इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ a की जगह 1 है, r की जगह n है, तो ये बन जाएगा यानी n की जगह r है, तो ये बन जाएगा r x पावर r माइनस 1। ओके, नहीं यहाँ a है, सॉरी, n a पावर n माइनस 1 होता है, तो ये बन जाएगा r और साथ में a की पावर n माइनस 1, तो a की जगह 1 है, सो 1 पावर n माइनस 1, लेकिन n की जगह भी r लिखेंगे, सो 1 पावर r माइनस 1। तो ये क्या हो गया, ये बन गया समेशन r फ्रॉम 1 टू n ऑफ r, यानी r अप n टाइम r 1 पुट करें तो 1, 2 पुट करें तो 2, 3 पुट करें तो 3 एंड सो ऑन। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स का ये सम है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका राइट ऑप्शन बी बनता है। लॉपिटल रूल भी लग सकते हैं, इस पे लॉपिटल रूल तो नहीं लगाएंगे ना। हाँ, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ये फार्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो ये आर एक्स पावर आर माइनस 1 बन जाएगा, और फिर जब एक्स को 1 पुट करेंगे तो फिर यही बन जाएगा। ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट नंबर 39 देखिए, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 7/10 प्लस 29/10 स्क्वायर प्लस 133/10 क्यूब एंड सो ऑन, और ये उसकी nth टर्म के बारे में बता दिया गया है। ये भी पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे भला? यानी इसकी कितनी टर्म ऐड हो रही हैं, पहली n टर्म्स को ऐड करके बताया गया है, और आखिरी जो nth टर्म है वो है 5 पावर n प्लस 2 पावर n एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको हम यूं लिखते हैं, समेशन r फ्रॉम 1 टू n जैसे पहले था, और ये बन जाएगा 5 पावर r प्लस 2 पावर r एंड डिवाइडेड बाय 10 पावर r। ओके, यानी इस सारी ब्रैकेट को हमने समेशन इंडेक्स के अंदर लिख दिया है। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा? इसको हम यूं लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, और इसको चलें यूं लिखते हैं, समेशन r फ्रॉम 1 टू n 5 पावर r डिवाइडेड बाय 10 पावर r, तो ये बन जाएगा 1/2 पावर r। और नेक्स्ट क्या है, 2 पावर r डिवाइडेड बाय 10 पावर r, तो ये बन जाएगा 1/5 पावर r। ओके, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक ही है ना, यानी उनकी कॉमन रेशो बन रही है। और ज्योमेट्रिक सीरीज अगर हो हमारे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आर पावर n, यानी n टर्म्स को ऐड करना हो तो हमारे क्या फार्मूला है बोला, 1 - n - 1 हो तो 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, यही नहीं होता? एक मिनट एक मिनट, मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, एस एन का फार्मूला क्या है भला ज्योमेट्रिक में? नहीं, अब ये बता रहे हैं a/1 - r, ये फार्मूला तब होता है जब आपके पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो और आपके पास इनफाइनाइट सीरीज हो। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर इनफाइनाइट होगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तो फाइनाइटली मैनी टर्म्स लिखी है ना, अगर आप इन्फिनिटली मैनी टर्म्स को ऐड करेंगे एंड सो ऑन, अगर r लेस देन 1 हो, r मॉड लेस देन 1 हो, तो फिर ये इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय 1 - r। ओके, अब दूसरा फार्मूला भी हम लिख लेते हैं। अगर ये पहली n टर्म्स ऐड करनी हो तो इसका फार्मूला बनता है a इंटू 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो यहां देखें, रेशो है सिर्फ, पहली टर्म क्या है 1/2, और रेशो क्या है वो भी 1/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, और पहली इस सीरीज को हम फर्स्ट टर्म यानी 1/2, 1 - r पावर n यानी 1/2 पावर r, क्योंकि n टर्म्स ऐड हो रही है ना, सो ओके n एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो यानी 1 - 1 ओवर। ओके, प्लस नेक्स्ट में आ जाए, फर्स्ट टर्म यानी 1/5, 1 - r पावर n यानी 1/5 पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो यानी 1 - 1/5। तो ये था इसका फार्मूला, जस्ट इसको यानी फाइनल, अभी लिमिट साथ में मौजूद है, इसे लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, और 1/2 1 - 1/2, बल्कि ये तो वही नहीं बन गया, हम तो एम ही परेशान हो रहे थे, इन्फिनिट टर्म्स ही तो ऐड होनी है। तो जब इन्फिनिट टर्म्स ऐड होनी है तो हम इसको डायरेक्ट यही लिखते तो ये बेहतर था, यहाँ पर इसको सॉल्व करने से भी वही बनने वाला है, लेकिन यहाँ अगर हम इसके अलावा वो इन्फिनिट टर्म वाली बात ही कर लें, क्योंकि बाहर क्या है, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी है, तो एक्चुअली इस ज्योमेट्रिक सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स ऐड होंगी, तो हम यहाँ से इस लिमिट को ही हटा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन गया 1/2, और नीचे भी 1 - 1/2, सो ये रह गया 1, 1/5 माइनस 1 - 5/1/5, जो कि बन जाएगा 4/5। इस सारे को यहाँ से काट दें, इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये 1 + 1/4 बन गया, जो कि इक्वल है 5/4।
तो इसका राइट ऑप्शन बी है। 1/1 - आएगा। माजिद अली, आप ठीक कह रहे हैं जी। मैं पहले उसे सिर्फ फाइनाइटली मैनी टर्म्स को ऐड करके फिर उसकी लिमिट अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन बात एक ही है। स्टार्ट में 1 भी आता है, आपने ठीक लिखा है। ओके ओके। आफाक कह रहे हैं सर ऐसे नहीं कर सकते जी। कैसे जी? मेथड वाली बुक पर मेंशन है, आप थोड़ा सा बता दें फिर मैं उस पे बात कर लेता हूँ। 4/5 ऑप्शन ई नहीं, 5/4 है। ओके ओके। तो ठीक है, फिर ऑप्शन में मिस्टेक होगी। आंसर यही है, 5/4 ही है, तो यहाँ आंसर में मिस्टेक है। हाँ, ये मैं 5/2 लिख रहा था, मिस्टेक इन आंसर है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो इनफाइनाइट टर्म्स ऐड होती हैं, यानी ये जो है ना, a + ar + ar² प्लस अप टू सो ऑन ar⁻n - 1, अगर आप पहली n टर्म्स को ऐड करें, ये n टर्म्स हैं एक्चुअली टोटल, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ये nth टर्म है, तो इसका फार्मूला होता है a1 - r⁻n/1 - r। लेकिन अगर हम इसके साथ r अगर उसी तरह मॉड लेस देन 1 हो और लिमिट भी लगा दें, यानी ये हम लगा देते हैं कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसकी इनफाइनाइट टर्म्स ऐड हो रही हैं, a + ar² प्लस अप टू सो ऑन, तो ये इन्फिनिटली मैनी टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो जब n अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे, r एक ऐसा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, तो एक ऐसा नंबर जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, उसकी पावर को बढ़ाने से वो नंबर खुद छोटा हो जाता है, तो ये जीरो की तरफ चला जाता है। जब ये जीरो बन जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a/1 - r, यानी पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये पहली टर्म क्या है, इसकी 1/2 है, और इसकी रेशियो क्या है, वो भी 1/2 है। सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, और इसी तरह इसमें भी ऐसा ही करेंगे, और इसकी जो आंसर है उनको सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है 5/2। ओके, नेक्स्ट 40 है, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी f(x) where 2x - 3 divided by x is less than f(x) and this is less than 2x² plus 5x divided by x² is। अब ये बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है कि देखें, ये दो फंक्शंस के दरमियान बाउंड है, सैंडविच किया गया है फंक्शन f को। तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों की लिमिट इवेल्युएट कर लें और इन दोनों की लिमिट सेम हो, तो इनसाइड फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। जरा इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। व्हेन ये n अप्रोच इन्फिनिटी नहीं बल्कि x अप्रोच इन्फिनिटी होना चाहिए। लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 2x - 3 डिवाइडेड बाय x, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव 2 नीचे 1, तो ये जस्ट 2 रह जाएगा। यानी हमें पता चला कि इस साइड की लिमिट 2 है। जरा एंड वाली टर्म की भी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 2x² प्लस 5x एंड डिवाइडेड बाय x²। लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 2x² यानी 4x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2x। ओके, दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी 4x का डेरिवेटिव 4 एंड डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये भी 2 ही आ गया। तो क्योंकि इसके इधर लेफ्ट और राइट पे जो फंक्शंस मौजूद हैं उनकी लिमिट 2 है, सो इसलिए f(x) की लिमिट भी 2 ही होगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नंबर 41, लिमिट x अप्रोच टू कोसिकेंट पावर 3x कॉट x -2 कॉट लिमिट हमने इवेलुएट करनी है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, कोसिकेंट क्यूब x को हम लिख सकते हैं 1/sin³। सो 1/sin³ x। कॉट x को हम लिख सकते हैं cos x/sin x।
-2, ये साइन कॉज में बनाकर इनको डील करना जरा आसान हो जाता है, तो साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वरना इसकी कोई ऐसी हिकमत नहीं है। -2 कॉट जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स एंड मल्टीप्लाई विद कोसिकेंट, सो 1 ओवर साइन एक्स, प्लस कॉट पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस पावर 4x एंड डिवाइडेड बाय साइन पावर 4x, सो यहीं पर साइन पावर 4x लिख देते हैं नीचे, और सीकेंट x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस x। तो ये जो नीचे वाला कॉस x है इसको हम ऊपर भेज देते हैं, जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये कॉस की पावर 5 बना देगा। ओके, तो आप इन सब में देखें एक चीज कॉमन है, इन सब का डिनोमिनेटर साइन पावर 4x है, तो सब का एलसीएम ले लें, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये बन जाएगा cos x -2 cos क्यूब x और प्लस cos पावर 5x एंड होल डिवाइडेड बाय साइन पावर 4x। ओके, तो क्या अब हम इसमें x को 0 पुट कर दें? अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो ये 1 बनता है, ये भी -2 बन जाएगा, 1 -2 -1 और +1 दैट विल बी 0, और डिवाइडेड बाय साइन पावर 4x, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो क्यों ना हम इस पर लॉपिटल रूल को अप्लाई कर लें। अगर हम लॉपिटल रूल को अप्लाई कर दें तो क्या बनने वाला है, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा -6 cos स्क्वायर x, और प्लस का साइन x बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cos x इज नेगेटिव तो प्लस साथ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है जी, प्लस cos पावर 4 यानी +5 cos पावर 4x, और फिर cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बन जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय साइन पावर 4x का डेरिवेटिव 4 साइन क्यूब x, और फिर साइन x का डेरिवेटिव जो कि है cos x। तो यहां से एक साइन x तो खत्म नहीं हो जाएगा सब में से, देखें ये साइन x, ये साइन x और ये साइन x नीचे एक पावर कम कर देगा, ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोच टू 0 इंटू -1 +6 cos स्क्वायर x -5 cos पावर 4x एंड होल डिवाइडेड बाय 4 sin स्क्वायर x एंड cos x, और sin स्क्वायर x एंड cos x। अच्छा, अब अगर हम x को 0 पुट करें तो फिर भी ऊपर 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, यानी दोबारा ये 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब हमें एक बार फिर से लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहिए। तो उस सूरत में ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर -1 का डेरिवेटिव 0, इसी तरह ये बन जाएगा +12 cos x, और cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x, तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, और साथ में साइन x, और ये भी बन जाएगा +20 cos क्यूब x, और cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, तो इसलिए मैंने पहले साइन चेंज कर, डिवाइडेड बाय, तो नीचे ये जो 4 साइन स्क्वायर x है 4 एज इट इज रहने दें, साइन स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x भी रहने दें, और cos x का डेरिवेटिव ले लें जो कि है माइनस साइन x, और प्लस, अब ये फंक्शन सेम cos x सेम, और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव जो कि है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। अच्छा, अभी भी इसमें साइन x कैंसिल हो रहा है, ये साइन x ऊपर से कॉमन ले लें और नीचे से भी इस साइन x को कॉमन ले लें, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोच टू 0, इनसाइड है -12 cos x +20 cos क्यूब x एंड होल डिवाइडेड बाय -4 साइन स्क्वायर x और +8 cos x। मेरा ख्याल है अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक मिनट जी। अच्छा, तो अब अगर हम हर x को 0 पुट कर दें तो नीचे 0 नहीं बनता, ना ऊपर 0 बनता है, तो ये बन जाएगा -12 +20 divided by 0 +8. So -12 +20 will be 8 divided by 8. This is equal to
ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके जी, मीटिंग में जावेद अहमद कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अगर पुट कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को, यानी इसकी जगह, तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये बन जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस 4। कोई फायदा नहीं है जी, फिर भी हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करके इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह आंसर इसका 1 ही आएगा।